नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज फिर से देश का सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक हिंदू धर्म का अपमान सहेंगे, कब तक सनातन पर जहर उगला जाएगा और देश चुप रहेगा। एनआईए कोर्ट ने 7 निर्दोष हिंदुओं को 17 साल बाद बेकसूर करार दिया है। मतलब भगवा आतंकवाद अब पूरी तरह से झूठ था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान से जहर नहीं रुक रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण हिंदू आतंकवादी कह रही हैं, जितेंद्र आव्हाड बोलते हैं कि सनातन धर्म था ही नहीं, इसने भारत को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू मलेरिया बता रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करके किसको खुश करना चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि हिंदू अब वोट नहीं देगा और सिर्फ कट्टरपंथी तुष्टीकरण और जिहादी वोटों से ये सत्ता में आ जाएंगे? अगर कोई और धर्म होता तो अब तक इनके खिलाफ हजारों केस दर्ज हो चुके होते, लेकिन क्योंकि ये बात सनातन के खिलाफ है इसलिए सब चुप हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये सवाल अब देश के सामने उठे और जवाब भी आए। आज हम अपने प्रोग्राम में पूछ रही हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन बताए कि हिंदू धर्म पर हमला कर किसकी तुष्टि कर रही हैं? क्या सनातन आतंकवादी कहना किसी भी धर्म की आजादी में आता है? क्या जिहादी वोटों के लिए हिंदू समाज को बार बार अपमानित किया जाएगा? अगर भगवा आतंकवाद झूठ था तो क्या सोनिया राहुल को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि सनातन अपमान विरोधी कानून बनाया जाए? इसी पर पहले हमारी देखिए खास रिपोर्ट और इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इकतीस जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद 7 निर्दोष हिंदू अभियुक्तों को न्याय मिला और उन पर लगे सभी झूठे आरोप समाप्त कर दिए गए। साथ ही कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया भगवा आतंकवाद का झूठ भी पूरी तरह बेनकाब हो गया। अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। यह सब कांग्रेस की एक गहरी साजिश थी, हिंदू धर्म और सनातन पर कलंक लगाने की साजिश। यह षड्यंत्र केवल अपने तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रचा गया था, ताकि सत्ता में पकड़ बनाई जा सके। लेकिन 17 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आई न्याय ने कांग्रेस की पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। इस सच्चाई के सामने आते ही न सिर्फ हिंदू विरोधी तत्वों के चेहरे उतर गए हैं, बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब यह सच सामने आ चुका है कि निर्दोष हिंदुओं पर लगाए गए गंभीर आरोप पूरी तरह निराधार थे। जब कांग्रेस की हिंदू विरोधी साजिश उजागर हो गई तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण जैसे लोग हिंदू आतंकवादी और सनातन आतंकवादी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। इतना ही नहीं, अब एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड का एक और हिंदू विरोधी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म कभी था ही नहीं। यह वही जितेंद्र आव्हाड हैं जिन्होंने यह विवादित दावा किया था कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। आइए आपको इन नेताओं के बयानों की एक झलक भी सुनवाते हैं, ताकि आप खुद महसूस कर सकें कि इन लोगों के दिलों में सनातन धर्म और हिंदू समाज के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न करिए। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। आज भी वही व्यवस्था की पकड़ इस राज्य व्यवस्था में है और उसका हमें दुख है कि इतने सालों के बाद भी ये जो मानसिकता है उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे। हम लड़ते ही आ रहे हैं। हिंदू धर्म और सनातन पर कांग्रेस व अन्य हिंदू विरोधियों का यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे दिन भर हिंसा और नफरत फैलाती हैं।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस जैसी सनातन की मूल धरोहर की प्रतियां तक जला दी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह बता दिया। लेकिन इन सब के बावजूद इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू समाज केवल विरोध करता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, माफी की मांग करता है। जबकि अगर यही बातें किसी और मजहब के खिलाफ कही गई होती तो अब तक इनके सर तन से जुदा किए जाने की धमकियां दी जा चुकी होती। सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म का अपमान किसी तरह चलता रहेगा? क्या ये नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन का अपमान करते रहेंगे? और कब शासन, प्रशासन और सनातन के जिम्मेदार लोग इनको कड़ा जवाब देंगे? कब इन्हें वो सजा मिलेगी जिससे ये सीख लें कि सनातन को अपमानित नहीं किया जा सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। शरद पवार गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर सब दूर साधु संत, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए आप बार बार सनातन धर्म को बदनाम करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला ये सनातन धर्म चाहता है। वसुधैव कुटुंबम, पूरे धरती को अपना परिवार यह मानता है। मानव सेवा सबसे सर्वोपरि ये मानने वाला यह धर्म है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान अवार्ड ये जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए के दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये लोग कहने लगे हिंदू आतंकवाद, अब ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवाद। और हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। आपने कहा कि एटीएस ने जितेंद्र आव्हाड जी का विषय, ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है।
तो इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ, आज इसी विषय पर होगी चर्चा। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर दयानंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयानंद जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शरद गुट से एनसीपी नेता हमारे साथ संतोष सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हिंदूवादी नेता महादेव बाबा जी जुड़ चुके। बाबा जी आप सभी मेहमानों का एक बार पुनः मैं स्वागत करती हूं। और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत रतन जी आपसे ही होगी। देखिए लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिंदू विरोधी बयान सामने आते रहे हैं। भगवा आतंकवाद जैसे बयान कांग्रेस पार्टी ने लगातार दिए हैं। और जब एनआईए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो 7 अभियुक्त हैं उनको प्रॉपर तरीके से निर्दोष साबित अब हो चुके हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का नाम सामने आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब इन निर्दोष लोगों से माफी मांगेगी? रतन जी जवाब दीजिए आप। शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। अभी आप कह रहे हैं कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष घोषित कर दिया है, लेकिन उसी एनआईए ने 3 महीने पहले यह मांग की थी कि मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा, उनके साथ जो 6-7 लोग हैं, उस सारे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। और 3 महीने बाद वही एनआईए इनको निर्दोष घोषित कैसे कर देता है? ये मीडिया डोमेन और सोशल मीडिया डोमेन में है। कोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा है। तो कहने का मतलब है एनआईए के ऊपर किसका दबाव था, कौन सी महाशक्ति का दबाव था कि जो एनआईए 3 महीने पहले इन्हें फांसी की सजा की मांग करता है, वो 3 महीने बाद इन्हें निर्दोष मुक्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने की बात है। नंबर 2, आपने कहा भगवा आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदुत्व का अपमान नहीं किया है। अच्छा। कभी भी भगवा का निराधार नहीं किया है। हम हमेशा इस देश की बात करते आए हैं। अगर देश को कोई आजाद कराया है तो भगवा रंग ने आजाद कराया है। और इस देश में जो लड़ाई लड़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी है, महाराणा प्रताप ने लड़ी है और देश के योद्धाओं ने लड़ी है। तो हमने हमेशा भगवा का सम्मान किया है, क्योंकि तिरंगे में भी भगवा है, हमारे कांग्रेस के झंडे में भी भगवा है। रतन जी मुझे लग रहा है कि आपकी मेमोरी भूल चुके हैं। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी पार्टी के ही नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे नफरत और हिंसा में लिप्त रहते हैं। ये बयान आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने कभी हिंदू का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी 2009 में कहते हैं कि हिंदू चरमपंथी भारत के लिए मुस्लिम आतंकियों से बड़ा खतरा है। आपकी पार्टी सपा नेता की बात करें तो सपा नेता भी इसी तरीके के बयान देती है और आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी हिंदुओं का अपमान नहीं करती है। रतन जी कम से कम झूठ तो मत बोलिए एक वर्ग को खुश करने के लिए। चलिए हमारे साथ शिवांगी जी, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साध रहे थे, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े अगर हिंदुत्व के ठेकेदार कोई बनता है तो नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। और सबसे बड़े ठेकेदार हिंदुत्व की सरकार होने के बाद भी आज भी हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है। आज भी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और जब ईद आता है, उस ईद के त्योहार पे मुसलमानों को सौगाते ईद का तोहफा अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। आप बताइए ना कि हिंदुत्व के आप अगर ठेकेदार बनते हैं तो होली हो, दीपावली हो, कौन से हिंदुओं को आपने गैस का सिलेंडर या ईद और दिवाली और होली पे आपने गिफ्ट दे दिया? कुछ नहीं दिया। हिंदुओं को सिर्फ आप गुमराह कर रहे हैं, हिंदुओं को आप बरगला रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ये बात रतन तिवारी जी आप ना करें तो बेहतर है। ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही, ये बात आप ना कहें, क्योंकि बयान मैंने आपको दिखा दिए, बयान मैंने आपको दिखा दिए कि हिंदुत्व के लिए बयानबाजी, हिंदुत्व के लिए अपमान करने की बातें आपकी पार्टी के ही नेता करते हैं, एक ही वर्ग को खुश करने के लिए। हमारे साथ एनसीपी के नेता भी बने हुए हैं संतोष सिंह जी। संतोष जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या ये आप लोगों की रणनीति है कि हिंदुओं को भड़काओ, हिंदुओं के लिए अपमानजनक बातें करो और दूसरे वर्ग को हम खुश करते रहे? संतोष जी जवाब दीजिए। संतोष जी आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए दयानंद जी। जी हेलो जी आ रही है। ये रणनीति मैं कह रहा था, ये रणनीति हमारी नहीं, ये रणनीति आरएसएस की है, जो इस तरह की एक भावना उत्पन्न कर रही है
कि जैसे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये जो रणनीति आरएसएस की है, और ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से रणनीति काम कर रही है। कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, साउथ की पार्टियां हैं, सबको हिंदू विरोधी सिद्ध करने की ये कोशिश, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा भाग है। ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं है जितना बड़ा एजेंडा इसको बनाया जा रहा है। आप 6 महीने पुराने स्टेटमेंट को जमा करते हैं, राहुल गांधी जी का, स्टालिन का, आप जमा करिए ना, और बहुत सारे स्टेटमेंट है उनको भी जमा करिए। जो मंदिरों में राहुल गांधी गए, जो मंदिरों में सुप्रिया सुले गई, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आप क्यों नहीं दिखाते? पहले हिंदुत्व के लिए गलत बयानबाजी कर दो, फिर भगवान के सामने जाके पूजा पाठ कर दो कि हमें हिंदुओं का वोट मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात है। पहले हम हिंदुओं के लिए गलत बयानबाजी कर दें, उनको गलत कर दें, उनका अपमान कर दें, फिर भगवान के द्वार पर जाकर हम पूजा पाठ कर दें। आप कह रहे हैं कि आरएसएस का इसमें हाथ है और मीडिया का इसमें हाथ है। आपको बता दे रहे, आपकी ही पार्टी के नेता का कल बयान सामने आया जिन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। ये बयान क्या आपने नहीं सुना है संतोष जी? नहीं, ये बयान ठीक है। एक नेता ने आकर ये कह दिया कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट 25 नेता, पूरी पार्टी सनातनी है, सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं इस पार्टी में। अरे तो ये आप क्यों नहीं कहती है? मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, सभी लोग शरद पवार सनातन धर्म को मानते हैं, पूरी पार्टी सनातन धर्म के हिसाब से अपना जीवन जीती है। वो बात को क्या आप गौर करने लायक नहीं है? संतोष जी ठीक है, आपने बोला कि आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी के नेता की बात से ताल्लुक रखते हैं? जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया, ऐसा कोई धर्म कभी था ही नहीं। अरे सनातन धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, और आप कह रहे हैं कि भारत में ऐसा कोई धर्म ही नहीं था। तो क्या आप अपनी पार्टी के नेता की बात से ताल्लुकात रख रहे हैं? भारत में सनातन धर्म बहुत वर्षों से है और सनातन धर्म ही भारत है। दूसरी बात, सिर्फ सनातन धर्म नहीं, सभी धर्म का अपना सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में आप ये तो बहुत खूबी से बता रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान कर दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, लेकिन आप ये नहीं बताते कि दिन भर आप लोगों के चैनलों पर बैठ के बीजेपी वाले दूसरे अनेक धर्मों का अपमान करते हैं। वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी तो बराबर का है ना, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? हमारे संविधान में इस चीज का उल्लेख है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, उसमें सनातन धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, और जो सनातन धर्म का सम्मान नहीं करता पार्टी उसके साथ नहीं है। ठीक है, तो आप अपने पार्टी के नेता को समझा दीजिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना की जाए, जिस तरीके का बयान अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। दयानंद जी, जिस तरीके से हम देखते हैं हर रोज हिंदुत्व के लिए, हर रोज सनातन धर्म के लिए अपमान किया जाता है, गलत बयानबाजी की जाती है, ये तक कह दिया जाता है कि भारत देश में ऐसा कोई धर्म था ही नहीं। आपकी पार्टी कभी कोई एक्शन लेगी कि सिर्फ बयानबाजी ही आपकी तरफ से आती रहेंगी? ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? दयानंद जी जवाब दीजिए। दयानंद जी आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। जी 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 पढ़े लिखे सनातन धर्म में विश्वास करती है। इनको यही मालूम कि सनातन का मतलब क्या होता है। चलिए दयानंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपके शायद नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। महादेव बाबा जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए बाबा जी, आप लोग हिंदुत्व के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, आप हिंदू धर्म के लिए खुद को एक सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, लेकिन जब 17 सालों से हिंदू जेल में था तो क्या आप लोगों ने कभी कोई आंदोलन किया उनको बचाने के लिए, उनको निर्दोष साबित करने के लिए? आपने क्या कुछ किया? महादेव बाबा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, और एक बात यह है कि हम इसमें 32 संगठनों के पदाधिकारी हैं जी, और निरंतर सनातन के लिए आवाज उठाते रहते हैं। प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस का एक चरित्र हो गया है
सनातन को गाली देना, सनातन को बदनाम करना, सनातन किस प्रकार से टूटे उसे जातियों में तोड़ना, ये इसका एक चरित्र हो गया है। कभी कुंभ को कहते हैं कि ये बेकार है, पानी गंदा है, कचरा है और स्नान से कुछ नहीं होगा। कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर से कोई आमदनी नहीं होगी और राम मंदिर में लूट हो रहा है, हिसाब दो। तो कभी सनातन को डेंगू मलेरिया से और अभी जो सनातन से। लेकिन यही लोग हैं कि फिर दुकान लगाने के लिए झगड़ा करते हैं, शोर करते हैं। और सनातन के बारे में जो इनकी व्याख्या है, तो मैं एक व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता से कह दूं। श्री भगवत गीता में सनातन की व्याख्या है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोसेवच नित्य सर्वगत स्थानु रचुलोयं सनातन है। जो अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य अदाय है, वह आत्मा ही सनातन है और उस आत्म तत्व को जानने वाला ही सनातन धर्मी है। लेकिन ये लोग किसी चीज को बिना जाने, हमेशा इनका लक्ष्य ये नहीं है कि सच क्या है, इनका लक्ष्य ये नहीं है कि मानवता क्या है, इनका लक्ष्य एक है कि किसी तरह से हिंदुत्व को गाली दो। क्योंकि इनका इसके पीछे भी एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व का एजेंडा बताते हैं और इसलिए ये बीजेपी के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध पे उतर आए हैं, सनातन और राष्ट्र के विरोध में उतर आए हैं। और ये बहुत ही गलत और निंदनीय कार्य है। और इस तरह से अगर रहा तो कांग्रेस पार्टी एक दिन रसातल में चली जाएगी और कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, सनातन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम निरंतर सनातन विरोधियों को धूल चटाते रहते हैं, उनको जवाब देते रहते हैं, जवाब देते रहेंगे। और सनातन दिव्य था, है और रहेगा। महादेव बाबा जी, एनसीपी पार्टी के नेता सनातन और हिंदू धर्म को अलग तरीके की ऐसी बातें करते हैं कि दोनों अलग है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी भी पहले ऐसी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बात कर चुके हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल क्या है कि ये वोट बैंक बनाने के लिए किसी ने इनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया है कि सनातन धर्म का जितना आप अपमान करोगे, बुराई करोगे, गाली दोगे, धोखा दोगे, तो आपको वोट मिल जाएगा। यही इनके जीवन में सबसे बड़ा इनकी मूर्खता है और सबसे बड़ा इनको एक बीमारी लग गई है कि इनको लगता है कि सनातन का जितना बुराई करेंगे, लेकिन ये भूल चुके हैं कि यही हिंदू है। कि जब ये सोया रहता है तो बहुत सारे लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब यही हिंदू है, जब ये जगता है तो बड़े बड़े पापियों को भी उसका जवाब दे देता है। और आज वो समय है, बहुत जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा। और आज मुझे लगता है 3 कार्यकाल से ये जवाब कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है और ये लगता है अपनी पार्टी का बोरा बिस्तरा सब कुछ खत्म करके ही मानेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस का लुटिया डुबो के ही मानेंगे। तो इसीलिए इनको जवाब जनता दे रही, लेकिन समझ नहीं आ रहा, आगे इनको समझ आएगा। चलिए दयानंद जी, अब आप तक लग रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही होगी। दयानंद जी, मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था और अभी भी मैं दोबारा आपसे वही सवाल करूंगी कि लगातार बयानबाजियां होती हैं, विपक्ष लगातार हिंदुत्व के लिए गलत बयानबाजी देता है, गलत शब्दों का जो है वो प्रयोग करता है, लेकिन बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार अगर हिंदुत्व के लिए गलत बोला जाता है, सनातन धर्म के लिए गलत बोला जाता है, तो हमें तो कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बीजेपी पार्टी इनके लिए क्या कर रही है? क्या सिर्फ बयानबाजी तक ही हम सीमित हैं क्या? दयानंद जी जवाब दीजिए। मेरी आवाज जी आवाज आ रही? जी आप बात करिए अपने। ये बयान 2014 से मोदी की सरकार आई है। चलिए, आपके नेटवर्क मुझे लग रहा है नहीं आ रहे हैं, तो रतन तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, देखिए बार बार यही बात है कि क्यों आप लोगों के नेता इस तरीके की बात करते, क्यों एक ही धर्म को लेकर, एक ही वर्ग को लेकर लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? क्या आपने किसी भी वर्ग को लेकर, किसी धर्म को बदनाम करने का लाइसेंस ले रखा है क्या कि इस तरीके की बयानबाजी आप देते रहेंगे, गलत टिप्पणियां आपकी तरफ से होती रहेंगी? रतन जी। शिवांगी जी, जब राहुल गांधी जी हिमालय जाते हैं या राहुल गांधी जब केदारनाथ जी जाते हैं और राहुल गांधी जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, तब आपको राहुल गांधी जी का बयान नहीं दिखता, तब उनकी पूजा अर्चना नहीं दिखती। जब वो जब 140 करोड़ लोगों के लिए बात करते हैं, जब हिंदुत्व की वो बात करते हैं और जब वो पाकिस्तान को
उसकी भाषा में जवाब देने की बात करते हैं। रतन जी, और जब प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं- रतन जी, एक मिनट। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि राहुल गांधी ने ही बयान दिया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आप क्या कहेंगे आप? अब मैं तो वही तो कह रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहती है शिवांगी जी। अरे आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं, आपकी ही बात का जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो आपको नजर नहीं आता, केदारनाथ जाते हैं तो राहुल, ये बता दीजिए ना, तो आप चैनल पे आपके अंदर हिम्मत है ये बोल सकती है कि देश का प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपए देने की बात करता था, अच्छे दिन की बात करता था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता था। अरे रोजगार पर मत आइए, मुद्दा कुछ और है। रोजगार पर हम कल डिबेट कर लेंगे, अगले दिन डिबेट कर लेंगे। मुद्दा अभी दूसरा है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं और आपकी बात पर हम अलग से डिबेट रखवाएंगे। अभी जो मुद्दा है उससे मत भटकिए अपनी बात से, क्योंकि आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। रतन जी, महादेव बाबा जी कुछ कहना चाह रहे। बाबा जी, जवाब आपसे। मैं बताऊं कि इन्होंने कहा है जिस प्रकार से जिस समय केदारनाथ में हिंदू यात्री जो है श्रद्धालु जिस समय मर रहे थे, यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिसने इतना धांधली किया, उसमें इतना भयंकर घोटाला किया कि हिंदुओं को मरने दिया, उनको बचाने का प्रयास तक नहीं किया। और आज रतन जी एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ते। और इंडी गठबंधन जो राहुल गांधी का जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ता कि जो विरोध करने का सनातन का, कभी कुंभ को गाली देते हैं तो कभी राम मंदिर को आक्षेप लगाते हैं। कहां तक कि बच्चियां नहीं है, हिंदू महिलाएं नहीं है। यही तो बात है कि पार्टियों में लोग स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, लेकिन जो सनातन से प्रेम करेगा कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएगा। क्योंकि जितना जड़ बोया है कांग्रेस ने सनातन को बर्बाद करने का, किसी और नहीं बोया। चैनल पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके इस देश को बांटने का काम मत करिए। नहीं, अच्छा, और आपके पार्टी के कुछ भी नेता बयान देते रहे, वो बांटने का काम नहीं है। खैर, बने रहिए आप सभी मेहमान, आगे भी चर्चा की जाएगी। आप सभी मेहमान स्वागत है, चर्चा लगातार जारी है। रतन जी, आप अपनी बात पूरी करिए जो आप कह रहे थे। मेरा कहने का यही मतलब है कि अभी एक बयान सामने आया है माननीय अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्हें पूरे भारत के लोग सुनते हैं, समझते हैं। उन्होंने कहा 25-25 साल की लड़कियां क्या करती हैं वो मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा। अभी बागेश्वर बाबा के धाम में कई वीडियो सामने आए हैं, वो भी मैं नहीं बता सकता चैनल पे। तो आसाराम जी, जिन्हें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना भगवान मानते थे, जिन्हें पूजते थे, वो आज कहाँ हैं? अभी ये बाबा जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाइए बाबा जी। आप भगवा धारण कर आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करिए, लेकिन यह मत भूलिए कि देश आपको सुन रहा है, देश आपको देख रहा है, देश आपसे जानना चाहता था कि आप देश की बात करेंगे, इस देश की मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन आप इस चैनल पे बैठ के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को कोसिए, बिल्कुल कोसिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका चलिए ठीक है। रतन जी, आप बाबाओं पर बात कर रहे हैं, आपको याद दिला देती हूँ, जाकिर नाइक पर आपने कभी बयान नहीं दिया। चैनल पे बैठ के आपने छांगुर बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की तरफ से कभी कोई नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने छांगुर बाबा, एक इतना बड़ा ग्रोह जिसको विदेशी फंडिंग मिल रही है, उस पर कभी कोई बात सामने नहीं आती, कोई बयान नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस पर कुछ आपके पास प्रतिक्रिया है रतन जी? चलिए, एनसीपी के नेता संतोष जी भी कुछ कह रहे हैं। संतोष जी। यह हिंदू सनातन धर्म आज से 3 साल पहले हिंदू धर्म होता था। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि 1980 के पहले क्या राम मंदिर की समस्या नहीं थी? क्या राम मंदिर का केस नहीं चल रहा था? तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको अपने एजेंडे में 1980 में क्यों ली? उसके पहले चाहे वो कोई भी रूप में भारतीय जनता पार्टी रही हो, उन्होंने क्या राम मंदिर के मुद्दे को लिया या कोई और मंदिर के मुद्दे को लिया? 1980 के बाद इन्होंने इसको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राम मंदिर, सनातन हिंदू धर्म को लिया। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले अगर वहां का ताला नहीं खुलवाया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी और आज हम जो मंदिर के दिव्य दर्शन करते हैं, यह सब हमको शायद नसीब नहीं होता। तो ये कांग्रेस पार्टी का धर्म में अपना रोल है। सनातन धर्म, सभी धर्मों में कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सभी देश की सभी पार्टियां
सभी धर्मों का सम्मान करती है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए दयानंद जी, इस बात का जवाब दीजिए। दयानंद जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है। दयानंद जी, आपके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क सही से नहीं आ रहे। महादेव बाबा जी, क्या कहेंगे आप इस बात पर? आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? बात यह है, अभी रतन तिवारी जी ने जैसे आसाराम बाबा और तमाम प्रकार के नाम लिए, लेकिन जिस समय कोई लव जिहाद की घटना होती है कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। जब भी कोई हिंदुत्व का कोई मुद्दा आता है तो कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, लेकिन जिस समय इनको लग जाता है कि कोई मंदिर का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, तो तुरंत बार बार एक बात कहते हैं। अभी हमारे एनसीपी के लोग कह रहे थे कि एक बात की बीजेपी धर्म का मुद्दा उठाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या अधर्म का मुद्दा उठाया जाए? बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, तो क्या राम मंदिर की बात नहीं करनी चाहिए? क्या सनातन की बात नहीं करनी चाहिए? हमेशा एक बात कहते हैं, जब छांगुर बाबा, जबकि छांगुर बाबा नहीं है, वह मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद है। और बार बार बाबा तो सनातन धर्म में कहा जाता है, बाबा सब सनातन में प्रयोग करता है, जैसे बाबा बागेश्वर धाम। लेकिन एक बात और है, रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बहुत गंदी बात की है कि अनिरुद्धाचार्य के वहां लड़कियां जाती हैं और बाबा बागेश्वर के वहां लड़कियां जाती हैं। ये शब्दावली बिल्कुल गलत है। लड़कियां नहीं, वो मात्र शक्ति हैं और देवी स्वरूपा कन्याएं हैं। और मंदिर में और कथा में सब बच्चियां जाती हैं, अच्छे संस्कार और सत्संग सुनती हैं। लेकिन इनकी कितनी घृणित मानसिकता है, जिन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का यूज किया, वह शब्द बहुत गलत उसके ऐसे निकलते हैं। और यही कांग्रेस का एक घृणित चेहरा है। और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सनातन का सम्मान करती है राहुल गांधी, लेकिन आज खुद ही अभी थोड़ी देर पहले इन शब्दों को कहकर उन्होंने अपने कांग्रेस के गंदे एजेंडे को उजागर कर दिया कि सनातन का हमेशा विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है और हर चीज को गलत नजरिए से, निगेटिव नजरिए से देखती है। जबकि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और जो है अनिरुद्धाचार्य सनातन को भागवत कथा निरंतर संदेश दे रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन यही राहुल गांधी के लोग मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं और सनातन धर्म जो है वो गाली गलौज और गंदगी। महादेव बाबा ने अपने 1 मिनट में 70 बार आदरणीय राहुल गांधी जी का नाम ले लिया। तिवारी जी ने इनकी दुकान ही राहुल गांधी जी के नाम से चल रही है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे गए। त्रिशूल दिखा के ठीक है, शायद दयानंद जी के नेटवर्क आ गए। दयानंद जी एक बार आपकी प्रतिक्रिया। मेरी आवाज आ रही है अभी? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया इतना ही है कि ये जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये रतन तिवारी जी और आदरणीय जो शरद गुप्त के नेताजी हैं, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में सनातन के अलावा विश्व का कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। और सनातन को गाली देने वाले लोगों को यह देखना चाहिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर को आप झूठा बता सकते हैं, संत नामदेव को आप झूठा बता सकते हैं, शंकराचार्य को झूठा बता सकते हैं। ये कैसी बात करते हैं ये लोग? चलिए ठीक है, संतों को गाली देकर इनका कोई फायदा होने वाला है? ठीक है, आवाज शायद इन लोगों तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। रतन जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से देखिए लगातार विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से जिस तरीके के बयान होते हैं तो सवाल यही बनता है कि देश में हिंदू होना गलत हो गया है। जिस तरीके से आप बार बार अपमान कर रहे हैं हिंदू समाज को, हिंदू वर्ग को, सनातन धर्म को। जी मैं आ रहा हूं। अभी महाराष्ट्र के अंदर जिन उत्तर भारतीयों को मनसे और शिवसेना ने पीटा है, तो क्या वो मुसलमान थे? क्या वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हुए लोग थे? वो भी हिंदू थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसके बाद भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उस पे दयानंद तिवारी चुप है। लेकिन आज इनका माइक नहीं चलेगा। शिवांगी जी, इनका माइक आज इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, आज मेरे सामने बैठे हैं भाजपा के नेता बनकर, आज इनका माइक नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं
कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक लोगों की सुरक्षा की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक बाबा है प्रदीप मिश्रा, उन्होंने अभी कहा कि महादेव के स्वरूप हैं अमित शाह जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? किसी महादेव भगवान की तुलना एक व्यक्ति एक नेता से करना क्या उचित है? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इस देश को बंटाढार कर रहे हैं, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पे इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं बार बार विनती करता हूं, देश को गलत दिशा में मत लेके जाइए, सही दिशा में लेके जाइए। रतन जी, चलिए फोन लाइन पर दयानंद जी जुड़ चुके हैं। दयानंद जी रतन जी पहले साहित्य पढ़िए, बिना साहित्य पढ़े बोला नहीं जाता, लंबा लंबा भाषण। पहले उनको बताइए कि ये जो ज्ञानेश्वरी है, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है, आप इसे खारिज करते हैं क्या? संत नामदेव को खारिज करते हैं, रामचरितमानस को खारिज करते हैं, भगवद गीता को खारिज करते हैं, शंकराचार्य को खारिज करते हैं। बात खाली करने से नहीं होती है। यही कांग्रेस पार्टी है, सनातन धर्म विश्व धर्म है जो आपको नाम और पहचान। रतन जी आपको पूरा समय दिया गया है, पूरी डिबेट में आपको समय दिया गया, आप शांति से उनकी बात सुन लीजिए। आप नकार नहीं सकते, इस धर्म को मानना पड़ेगा। और जो लोग इस धर्म का विरोध करेंगे वे लोग कहीं न कहीं रसातल में चले जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हुआ, आप अपनी पार्टी को देख लीजिए क्या हो रहा है। सनातन धर्म का विरोध करके कोई काम होने वाला नहीं है। और जो मैं पूरी तरह से सनातन धर्म की निंदा करने वालों की निंदा करता हूँ। सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है। और मैडम आप जो बात कर रही हैं कि सनातन धर्म के ऊपर लोग बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की भावना करने वाले लोग हैं, हम इनके जैसे छोटी बात करने वाले लोग नहीं सनातन धर्म के। चलिए ठीक है दयानंद जी, रतन जी, महादेव बाबा जी, संतोष जी, समय का अभाव है, इस चर्चा को यही रोकते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, लगातार हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश विपक्ष लगातार रच रहा है क्या? लेकिन सवाल यही है, क्या जिहादी वोटों के लिए हिंदू समाज को बार बार अपमानित किया जाएगा? कब इस पर कार्रवाई होगी इन जिहादियों के खिलाफ? अगर भगवा आतंकवाद झूठ था तो क्या सोनिया राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और अब यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी, जो अभी हमारे साथ मौजूद थे, उनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि हम हिंदू के साथ हैं और लगातार हमने हिंदुत्व का साथ दिया है। तो क्या यही पार्टी अब 7 निर्दोष लोगों के साथ क्या माफी मांगेगी? और ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार क्या कार्रवाई करेगी जो लगातार बार बार हिंदुओं के लिए गलत बयानबाजी देते हैं और लगातार बार बार सनातन धर्म को अपमान करने की साजिश रचते हैं? ये हमें वक्त ही बताएगा क्या कार्रवाई इन पर होती है। फिलहाल के लिए जवाब तो चाहिए मैं इतना ही, और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।